दोस्तों आईडीएफसी ने अपना एक नया क्रेडिट कार्ड अनाउंस कर दिया है। आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट वाओ क्रेडिट कार्ड नाम है इसका। वैसे आईडीएफसी के 4 कार्ड ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, दैट इज मिलेनिया, क्लासिक, सेलेक्ट एंड वेल्थ, और इन चारों कार्ड को आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। बट आईडीएफसी फर्स्ट वाओ कार्ड लेटेस्ट लॉन्च हुआ है और अभी आपको इसको अप्लाई करने के लिए एक्सप्रेस इंटरेस्ट करना पड़ेगा, और जब आप एलिजिबल हो जाएंगे या फिर जब ये अवेलेबल हो जाएगा अप्लाई करने को, तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अराउंड अगस्त के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएगा कार्ड। तो यश नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द क्रेडिट एक्सप्लोरर चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से आने वाले वाओ कार्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड का जो डिज़ाइन दिया गया है दैट इज़ रियली वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही बढ़िया है। वैसे आईडीएफसी फर्स्ट मिलेनिया कार्ड का भी डिज़ाइन बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत पसंद आया था, बट इस कार्ड का भी डिज़ाइन रियली बहुत अच्छा है। तो चलिए अब इसके कुछ फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इस पर आपका ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है, वो है कि ये कार्ड एक सिक्योर्ड कार्ड है। ये फिक्स डिपॉजिट्स पे मिलने वाला कार्ड है, ये आपको अनसिक्योर्ड नहीं मिलेगा। मतलब ये चीज़ ना सबके लिए अवेलेबल है। इसके अगर आप कोई भी व्यक्ति 18 ईयर प्लस है वो एफडी करा ले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो ही कैन गेट दिस कार्ड। मिनिमम 5000 की एफडी करानी होती है। बाकी और डिटेल्स आपको थोड़े समय में मिल जाएंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और 4x रिवॉर्ड पॉइंट आपको इस पे देखने को मिलता है, दैट मेक्स अराउंड 1% रिवॉर्ड रेट। अगर मैं कंसिडर करूँ एक एफडी वाले कार्ड के अकॉर्डिंग, जैसे आईसीआईसीआई और कोटक बैंक के जो एफडी वाले कार्ड आते हैं उन पे रिवॉर्ड रेट इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आपको यहाँ देखने को मिलता है। प्लस इट इज़ फ्री फॉर लाइफ टाइम, मतलब ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, कोई चार्जेस नहीं है कार्ड के। रिवॉर्ड प्रोग्राम की एक बार सही से बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4x रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलता है। अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न कर सकते हैं, कोई भी कैपिंग नहीं है मंथली हिसाब से, और ऐसे रिवॉर्ड्स है जो कभी एक्सपायर नहीं होते, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको इकट्ठा कर सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट को, और एक साथ रिडीम कर सकते हैं कुछ बड़ी चीज़ों के लिए। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप इंस्टेंटली रिडीम कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू पे भी कर सकते हैं इन स्टोर जा करके। प्लस यहाँ रिवॉर्ड रेट की बात करें तो 1x रिवॉर्ड पॉइंट मतलब 1 रिवॉर्ड पॉइंट पर 100 रुपीज़ होता है। यहाँ आपको 4x रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, मतलब हर 100 रुपये खर्च करने पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, और एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज 0.25 रुपीज़ या फिर 25 पैसे। तो ओवरऑल जो आपको रिवॉर्ड रेट निकल के आता है वो होता है 1% का, जो कि डिसेंट है। अगर आप एफडी वाला कार्ड कंसिडर करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक डिसेंट रिवॉर्ड रेट। तो अगर आप एक सिक्योर्ड कार्ड चाहते हैं और कुछ समय तक वेट कर सकते हैं तो बेटर रहेगा ये वाला कार्ड आईसीआईसीआई या कोटक वाले एफडी कार्ड से बेटर है, क्योंकि आपको रिवॉर्ड रेट्स अच्छे देखने को मिलते हैं। चलिए अब कुछ बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट देखने को मिलता है दैट इज 5% का कैशबैक ऑन फर्स्ट ईएमआई ट्रांजेक्शन डन। कार्ड लेने के 90 दिन के अंदर किया गया पहला ईएमआई ट्रांजेक्शन जो भी होगा आपका मिनिमम 2500 रुपये का होना चाहिए, उस पर आपको सिंपली 5% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा, एंड इट्स अप टू 1000 रुपीज़ तक का कैशबैक देखने को मिलता है। सो ये बेनिफिट आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलता। प्रिविलेजेस की बात करें तो 300 प्लस मर्चेंट पे आपको साल भर कुछ ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। 1500 प्लस रेस्टोरेंट्स पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड 15% तक का डिस्काउंट आपको 3000 प्लस हेल्थ एंड वेलनेस आउटलेट्स पे भी देखने को मिलता है। प्लस एक अच्छी चीज़ यहाँ जो देखने को मिलती है, बहुत कम कार्ड्स में होती है बट यस है, एक अच्छी चीज़ है, अच्छा फीचर है, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस। इसका मतलब सिंपल से ये होता है, मान लेते हैं अगर आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी अगर बीच में ख़राब हो जाती है, देन यू कैन कॉल देयर कस्टमर केयर फॉर द हेल्प। 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वेवियर देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको बेनिफिट मिलेगा मैक्सिमम 200 रुपीज़ का पर मंथ। प्लस आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर देखने को मिल जाता है अप टू 2 लाख का, एंड लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी आपको 25,000 रुपये तक का देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा फीचर्स और कन्वीनियंस की बात कर ले तो आप 2500 रुपये के ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। एंड एक बेनिफिट आपको और देखने को मिल जाता है दैट इज़ ऑफ बैलेंस ट्रांसफ़र, जो कि मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप कभी भी यूज़ करें। आपको जल्दी से मैं बता देता हूँ कि बैलेंस ट्रांसफ़र फीचर होता क्या है। तो अगर आपका आउटस्टैंडिंग है, किसी और कार्ड को आपने यूज़ कर रखा है, उस पर आउटस्टैंडिंग है, या आपने ईएमआई ले रखा है या उस पर लोन ले रखा है, तो उस कार्ड के जो बैलेंस को आप इस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट कार्ड वाले उस कार्ड का जो दूसरे कार्ड जिस पर आपका ईएमआई या लोन चल रहा है वो पे कर देगी और उसका लोन अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लेगी, एंड उसके बाद आपको इनको कंटिन्यू करना है पेमेंट देने में, और थोड़ा सा लोअर इंटरेस्ट रेट पे कर देते हैं। इसीलिए इस फीचर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, बट मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उस बीच में आपको छोटे मोटे एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाते हैं। उससे बेटर है आप ईएमआई अवेल ही मत कीजिए अनलेस एंड अनटिल यू आर गेटिंग इट नो कॉस्ट। इवन नो कॉस्ट ईएमआई भी आपको मिल रहा है तो छोटे अमाउंट्स पे आप अवेल मत कीजिए, क्योंकि कुछ खास बेनिफिट आपको होता नहीं है। अब बात करते हैं इस कार्ड की कुछ फीस एंड चार्जेस की। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई जॉइनिंग फीस, कोई एनुअल फीस आपको इस कार्ड के लिए नहीं देना है, क्योंकि आपका ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। सेकेंड थिंग,
आपको जो इस पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है दैट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडस्ट्री, 9% से लेकर के 42% पर एनम। बट ये हर किसी को नहीं मिलेगा 9% वाला, ये बैंक डिसाइड करती है, जिनको भी अवेल हो रहा होगा उनको दिख जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि आपको 9% मिनिमम इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलता है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है। अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड सेगमेंट से कंपेयर करें तो लोएस्ट है। बट फिर भी इस चीज़ के लालच में आप ज़्यादातर EMIs क्रिएट मत कीजिएगा, पेमेंट को डिले मत कीजिएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाने वाले, ये बैंक के बेनिफिट के लिए है। सो इस चीज़ को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस फीचर की तरफ ध्यान कम से कम ही दीजिए। एक रियल सेंस में बहुत ही बढ़िया फीचर है इस कार्ड पे, दैट इज़ फॉरेक्स मार्कअप फी 0%, जो कि जनरली आपको 3.5% प्लस GST पे करना होता है इवन ऑन डेबिट कार्ड्स। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ बन जाती है। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं इस कार्ड को लेकर के और वहाँ स्पेंडिंग करते हैं तो आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि आपको जो फॉरेक्स मार्कअप फी है वो यहाँ लग ही नहीं रहा, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं। एक और फीचर है इस कार्ड पे दैट इज़ इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल, जिसके लिए कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता आपको कभी भी कोई सा भी कार्ड यूज़ करके आप कैश विड्रॉ मत कीजिए। सबसे बढ़िया यही रहता है आपके लिए। इमरजेंसी है वो बात अलग है, बट अनलेस एंड अनटिल इट्स एन इमरजेंसी डू नॉट यूज़ योर कार्ड एवर फॉर कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल सिर्फ डेबिट कार्ड से कीजिए, उसी पर तक सीमित रखिए, वो ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करना बिल्कुल भी एक अच्छा आइडिया नहीं होता। लेट पेमेंट फीस 15% ऑफ द टोटल अमाउंट, मिनिमम 100, मैक्सिमम 1250 रुपये। बट यहाँ पे सिंपल सी बात ये आती है, आप कभी भी लेट पेमेंट कीजिए मत क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आपका क्रेडिट स्कोर डिप हो जाएगा, आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर्स आने कम हो जाएंगे, IDFC आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं करेगा, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। सिंपल थिंग ये होती है, सबसे स्मार्टेस्ट वे को यूज़ कीजिए। जब भी आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना हो तो स्मार्टेस्ट वे, स्मार्टेस्ट तरीका यूज़ कीजिए। दैट इज़ जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं किसी महीने में, तो नेक्स्ट महीने जैसे उसका बिल बनता है, बिल बनने के बाद उसको कंप्लीट पे कर दीजिए। दिस इज द स्मार्टेस्ट वे ऑफ यूजिंग अ कार्ड। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे आपको सिबिल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक फिक्स डिपॉजिट पे मिलने वाला कार्ड है, क्योंकि एक सिक्योर्ड कार्ड है तो किसी को भी मिल सकता है। बस 18 ईयर प्लस होनी चाहिए आपकी एज, आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, दैट्स ऑल आपके। और मिनिमम FD जो करानी होगी दैट इज़ ऑफ 5000 रुपीज़, तभी आपको ये कार्ड देखने को मिले। अब एक क्वेरी में क्लियर कर देना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर हमने FD वाला कार्ड ले लिया और उसको 6 महीने 7 महीने बाद FD बंद करा दिया तो क्या हमारा कार्ड अनसिक्योर्ड हो जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। जब तक आपके पास आपका FD एक्टिव है, जब तक आपके पास आपका कार्ड एक्टिव है, तब तक आपकी FD ऑन होल्ड रहती है। आप उसको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते किसी भी मैनर में। अगर आपको FD को विड्रॉ करना है, FD तोड़वानी है, तो आपको अपना कार्ड कैंसिल कराना होगा, देन आफ्टर ही आप FD विड्रॉ कर सकते हैं। ज़िंदगी भर तक के लिए वैलिड है। और आपका जो FD है उसका कोई टेन्योर नहीं होता। अगर आप उस पर कार्ड ले लेते हैं तो कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती आपकी FD की, वो ऑटो रिन्यू मोड पे चलता रहता है। जब तक आप उस कार्ड को यूज़ करेंगे, जब तक आप उस FD को खुद जाकर के ब्रेक नहीं करेंगे क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवा के, तब तक वो ऑटो रिन्यू होता रहेगा। तो इस चीज़ में बिल्कुल मत रहिएगा। कई लोग ये सोचते हैं कि हमने FD वाला कार्ड ले लिया, 2 साल की FD कराई है, टेन्योर ये पूछते हैं FD कराते वक्त में, बट उसकी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये ऑटो रिन्यू मोड पे होता है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि हमने 2 साल का अगर FD कराया तो 2 साल बाद FD हमारा रिलीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड कार्ड हमारा अनसिक्योर्ड हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपका कार्ड हमेशा ही सिक्योर्ड रहेगा जब तक आप खुद उसे बंद नहीं कराएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा, वैसे तो FD वाले कार्ड जल्दी लीजिए मत, क्योंकि आजकल बहुत सारे बाय नाउ पे लेटर्स है जो आपका सिबिल फ्री में ऐसे ही जनरेट कर देते हैं। बट अगर फिर भी आपको ज़रूरत है FD वाले कार्ड की तो ले सकते हैं। एंड 1-1.5 साल के बाद में जब आपका सिबिल अच्छा हो जाए, एक अनसिक्योर्ड कार्ड आपको मिल जाए, देन आफ्टर आप जाकर के FD वाला कार्ड बंद करवा सकते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट फीचर जो कि जनरली कोटक बैंक के कार्ड्स के साथ में देखने को मिलता है, दैट इज़ पे विद पॉइंट्स। मतलब अगर आप किसी स्टोर पे जा रहे हैं तो और आपके पास अच्छे खासे पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो आप उसके थ्रू भी डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो ये बात थी IDFC फर्स्ट बैंक के वाओ कार्ड की। आई गेस मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए 100% ओपन है, आप जाकर के वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसका 100% रिप्लाई देने वाला हूँ। एंड कोशिश करूँगा जब ये कार्ड आ जाए तो किसी के लिए अगर अप्लाई कर पाता हूँ मैं, तो इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू भी हमारे चैनल पर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस one, and I'll see you in the next one. Subscribe please.